Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ेंगे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम क्या होती है और उसमें कौन कौन सी एल्गोरिथम हैं एंड उसमें से एक पार्ट जो हमारा DDA एल्गोरिथम होता है वो देखेंगे। तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में दो टाइप की एल्गोरिथम होती है। फर्स्ट इज़ DDA एल्गोरिथम, सेकेंड इज़ ब्रेसेनहेन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। DDA की फुल फॉर्म है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र। ये क्या है? एक स्कैन कन्वर्जन लाइन एर्गो है जो किस पे बेस होती है? कैलकुलेट करने में dy एंड dx। अभी देखते हैं dy एंड dx क्या होती है। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें DDA एल्गोरिथम पता होनी है तो क्या क्या चीज़ें हमें एटलीस्ट वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका लाइन क्या होता है। सेकंड है लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो हमने बचपन में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसके लिए। एंड थर्ड है स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप क्या होता है। एंड फोर्थ है लाइन इक्वेशन। आपने डिफरेंट लाइन इक्वेशन पढ़ी होंगी मैथ्स में, तो यहाँ पर उनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो लाइन क्या होता है अगर देखा जाए ग्राफ में देखते हैं क्या होता है। ये हम कहते हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमने कहा मैंने एक डंडा ड्रॉ करा है, तो ये क्या है? एक लाइन। ठीक हो गया। अगर ग्राफ में मैंने कोई भी स्केच से कोई भी लाइन ड्रॉ करी है उसे हम कहेंगे लाइन, जिसका क्या है? कोई डायमेंशन नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कहीं से भी शुरू होके कहीं पर ख़त्म हो जाएगी, तो वो क्या है? हमारी लाइन। जबकि लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट है इसका कुछ पार्ट अगर हम क्लिप कर लें और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन क्या होती है, किससे मिलके बनी होती है? पॉइंट से मिलके, जो कोऑर्डिनेट भी कहते हैं हमने पढ़ा था ये। तो एक कोऑर्डिनेट से मिलके हमारी क्या बनी है? हमारी लाइन, या हम कह सकते हैं हमारे पॉइंट से मिलकर लाइन सेगमेंट बना है। अब जो मैथ्स में हमारा लाइन सेगमेंट है वही यहाँ पर हम लाइन कहेंगे। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसमें दो चीज़ें और होती हैं, y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर इस लाइन का, जो भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट y से बनता है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट। एंड अगर वो x में कटती है तो उसे हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। दो चीज़ें हमने देख ली। अब तीसरी चीज़ क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप किससे डिफाइन होता था हमारा, या फिर हम कह सकते हैं किससे डिनोट होता था? m से। ठीक। अब स्लोप क्या, हम अगर हिंदी मीनिंग कहें तो स्लोप का मतलब ढलान ही होता है। तो ढलान कैसा? जैसे ये लाइन है, ये भी तो ढलान है। तो किस किस तरीके के ढलान होते हैं वो देख लेते हैं, या स्लोप कैसे कैसे होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अब हमने कहा ये जो लाइन सेगमेंट होता है, हम इसको और क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट आपका क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है, यही होता है। x2 y2 मैंने इसको कोऑर्डिनेट दे दिए, ये आपको पता होंगे तभी आप कह सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है, या और DDA एल्गोरिथम में हम इसे लाइन कहेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ क्या है? कैसे कोऑर्डिनेट? ये क्या हुआ? x1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? x2। ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या है? y1। ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा y2। यही तो होगा। अब अगर इनके डिफरेंस की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से डिनोट कर लेती हूँ। ये मेरा इसका डिफरेंस है
अगर मैं x2 से x1 माइनस कर दूँ तो मेरा डिफरेंस निकल जाएगा, जिसे मैंने क्या बोला, dx, जो मैंने आपको बात कही थी। और इसी को हम क्या कहते हैं, dx को ही हम डेल्टा y भी बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, डेल्टा y या dx, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट इन x एक्सेस। ठीक हो गया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए हमने इसकी बात करी, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या कहलाएगा, dy या फिर डेल्टा y। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखना है m क्या होता है। अब अगर m की मैं बात करूं, तो जब आप इसे देख रहे होंगे ये ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंगल शो हो रहा है, और हमने बचपन में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर क्या था, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, p/b। अगर हमने इसको स्लोप को m दे दिया है, तो m इज इक्वल टू हाउ मच, p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, dy/dx। यही हमारे m की वैल्यू ही हमें ये बताएगी कि कैसा, क्या हमारा स्लोप होगा, क्या हमारे इन पॉइंट निकलेंगे, ये यही चीज़ हमें, और किस तरीके से पॉइंट में इंक्रीमेंट करना है कोऑर्डिनेट में। DDA एल्गोरिथम को इंक्रीमेंटल एल्गो भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पॉइंट को इंक्रीमेंट करते हुए चलता है। तो ठीक हो गया। एंड दूसरी चीज क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। अब यहाँ पर p/b क्या है, dy/dx या डेल्टा y/डेल्टा x, यही है। तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू m भी हो सकता है, हम ये भी बोल सकते हैं। थीटा का एंगल 45 डिग्री है या 45 डिग्री से लो है या 45 डिग्री से अबव है, ये भी डिपेंड करता है आपके m की वैल्यू क्या होगी, और इसी से हम फाइंड आउट करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स का इंक्रीमेंटल पॉइंट। अब लास्ट क्या है, लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन हमने क्या कहा, मैथ्स में बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन करते हैं, y = mx + c। इस इक्वेशन के थ्रू हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं, या DDA एल्गोरिथम को कंप्लीट करते हैं। नाउ स्लोप थ्री टाइप्स के निकल सकते हैं इसमें। ठीक हो गया। अब स्लोप किस किस तरीके से हो सकता है और क्या वैल्यू होगी m की। फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल। अगर हॉरिजेंटल स्लोप होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर वर्टिकल होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। एंड थर्ड होता है इसमें डायगोनल। डायगोनल है तो m की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। यही है। इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और ग्राफ में देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हम कह रहे हैं कि इसकी लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी, ये होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। नेगेटिव का मतलब m इज लेस देन 1। ठीक हो गया। अब इसको ग्राफ में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब देखिए, m इज लेस देन 1 कहा, तो या फिर हम एक ही ग्राफ में तीनों के चेक कर लेते हैं। ये मेरा ग्राफ है। अगर मेरा डिफ्लेक्शन या फिर मेरा जो वैल्यूज़ है, ये मैंने लाइन करी 1 2, क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक, सॉरी, अब इसको कैसे करूं, चलिए छोड़िए। मैंने एक पॉइंट लिया 2,2, ये मेरा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है, और मैंने एक पॉइंट लिया 2,2 3 4 5। मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया 6,4।
तो ये लाइन क्या है, कुछ इस तरह की है, लाइन कुछ इस तरह की है। नाउ इसका जो मेरा स्लोप है वो ये है, ये मेरा डेल्टा एक्स है, ये मेरा डेल्टा वाई है और ये मेरा थीटा है। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू आप फाइंड आउट करें m की वैल्यू, तो क्या आ रही है, लेस देन आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, या फिर इक्वल टू आ रही, या ज़ीरो आ रही, इनफाइनाइट आ रही, वो चेक कर लेते हैं। अभी डायगनल की बात कर रहे हैं हम, 0 और 1 का कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगी अभी। नाउ m इक्वल टू क्या हमने बताया था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई की वैल्यू मेरी क्या है, ये x1 और y2 है, y1 है, ये x2 एंड y2। तो y2 माइनस y1 मैंने बोला है 4 माइनस 2 एंड 6 माइनस 2, तो हाउ मच इट इज 2 अपॉन 4, इट्स मीन 0.5। 0.5 क्या है, m इज लेस देन 1। m इज लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, y इज ऑल्सो स्मॉलर, y की, डेल्टा y की जो वैल्यू है वो भी स्मॉल होगी डेल्टा x से, डेल्टा y की वैल्यू डेल्टा x से स्मॉलर होगी। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा, थीटा का जो एंगल है दैट विल ऑल्सो बी लेस देन 45। ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं यहीं पर, m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो सेम, मैंने इसको लाइन लिया, अब मैं क्या करूँगी, डेल्टा y को बड़ा ले लूँगी। अभी मैंने क्या करा था, डेल्टा y क्या है, डेल्टा x से छोटा है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्वेश्चन से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन से इजीली समझ में आता है। तो मैंने कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, 2,2 ले लिया पहले, और मैंने फिर लिखा 4,6 कर दिया। अब 4,6 मतलब x की वैल्यू मेरी अब क्या हो गई, छोटी हो गई, और y की वैल्यू मेरी बड़ी हो गई, 4,6। तो मेरा ये आप देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा का एंगल 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है थीटा का एंगल। अब चेक करके देख लेते हैं क्या m इज़ ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, या हम खाली यूं ही कह रहे हैं। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 6,2, 4,2 इज इक्वल टू 4/2, दैट इज मीन m की वैल्यू क्या है, 2 है। m की वैल्यू 2 है तो इससे बड़ी हो गई, इसका मतलब क्या है, हमारा थीटा भी 45 डिग्री से बड़ा है, m भी बड़ा है, और मेरी dy की वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन dx। जब इस तरीके से होगा तो तब मेरी क्या होगी, मेरा स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा। थर्ड थिंग है, अगर m इज इक्वल टू 1 हुआ या फिर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हुआ, ठीक हो गया, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जो क्या कर रही हो, 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने 1 1 से शुरू करा, दूसरा भी 2 2 होगा, 3 3 4 4, इस तरीके से लाइन होगी। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस निकलेगा dy एंड dx का, वो क्या होगा, सेम होगा, ऑब्वियसली सेम होगा। कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1 एंड 4,4। तो m इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इट्स मीन 4 - 1, 4 - 1। अब देखिए डेल्टा y एंड डेल्टा x दोनों ही बराबर हैं, और m की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो मेरा जो डिफ्लेक्शन में डायगनल आपको दिखाना चाह रही थी, वो डायगनल कुछ पैरामीटर ये होंगे। और अगर हम बात करेंगे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, तो मेरी लाइन कुछ इस तरह की होगी। एक बार देख लेते हैं, मेरी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, किसमें इंक्रीमेंट होगा, ये अगर मैं किसकी बात करूं,
हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल मेरी लाइन है, मैंने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसका मतलब ये मेरी लाइन यहाँ से कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुआ 1,1 से और इट विल गोज टू 1,5, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो मेरा x की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है बट y की वैल्यू मेरी क्या है, रिमेन सेम। तो मेरे जो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट होंगे उसमें y की वैल्यू सेम रहेगी, x की वैल्यू मेरी चेंज होती रहेगी से x की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में मैंने बताया था ये कैसे चेक करके देख लो, m इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की बात करी थी, 5 - 1 एंड 1 - 1, उल्टा तो नहीं कर दिया, हॉरिजॉन्टल सॉरी x2 y2, 5 - 1 एंड 1 - 1। यहाँ पर क्या हो गया, 5 - 1 हमारा ये है ना x की वैल्यू, 5 - 1 1 - 1 एंड 5 - 1, तो कितना हो गया 0 - 5, ये क्या वैल्यू आ गई 0। तो m की वैल्यू 0 होगी, इंक्रीमेंट होगा मेरा किस में, x में इंक्रीमेंट होगा एंड y रिमेन या फिर नो चेंजेस, ये रिमेन सेम होगा। ठीक हो गया। वहीं वर्टिकल की बात कर लें हम, वर्टिकल में क्या होगा, आपका क्या चेंज होगा, वर्टिकल में होता है m इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4, मैंने कहा 1 2 3 4 5, वर्टिकल लाइन होगी तो अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ को स्ट्रेट, इसका स्लोप क्या है, बिल्कुल इनफाइनाइट चलता रह रहा है, खड़ी लाइन, या फिर इस तरीके से। तो ये क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए y की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, जबकि x की वैल्यू रिमेन सेम हुई। क्या इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक करके देख लो, dy अपॉन dx समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं सारे क्वेश्चन से कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या इंक्रीमेंट क्या डिक्रीमेंट, ये सब चीज़ें। वैसे बॉक्स से भी बना सकती थी, ठीक। यहाँ पर 5 - 1 एंड 1 - 1, तो 4/0 होगा, तो इट विल बी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी और y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक हो गया। तो मैंने अभी आपको कितने क्या क्या बताया, हॉरिजॉन्टल में कैसे होगा, वर्टिकल में स्लोप की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर अगर डायगोनल होगा तो डायगोनल में क्या क्या चेंज होंगे। ठीक हो गया। लेस देन भी होगा, ग्रेटर देन भी होगा, इक्वल टू भी होगा, डायगोनल की लाइन ये। थीटा में क्या है चेंजेस होंगे वो भी मैंने आपको दिखा दिए। अब इन्हीं से रिलेट करते हुए 3 केसेस बनते हैं, इन्हीं में इंक्रीमेंट रिमेन सेम ये सब चीज़ देखने के बाद मेरे 3 केसेस यहाँ पर बनते हैं। वो कौन कौन से केसेस हैं एक बार देख लेते हैं, ये मेन है। ओके, वेयर इज माय पेन, यस। तो यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। वो कौन कौन से केस हैं एक बार चेक कर लो। अगर m इज़ लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, m इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, m इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। ठीक हो गया। लेस देन 1 मतलब आपका ये वाला भी आ जाएगा, 0 भी तो लेस देन 1 है, और आपका
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह की जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी और सारी की सारी आपकी केस 1 में होगी। तो इनका जनरल टर्म क्या बन जाएगा, अगर x को मैंने k मतलब x 0 में इंक्रीमेंट करना है तो 1 2 3 4 x1 x2 x3 x3 4 वेर की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होता है x k प्लस 1 का इंक्रीमेंट, एक एक 1 का इंक्रीमेंट करते हुए चले। और y k प्लस 1 क्या बनता है, y k प्लस 1 इसमें कोई चेंजेस नहीं, तो y k वैसे ही वैसे रहता है, प्लस इसमें अगर हम m की वैल्यू प्लस कर दें तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यही होगा। या फिर दूसरा वाले को हम देख लेते हैं, ये इसमें 0.5 जो हमने बोला है, अभी इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे इसको हम, क्या ये सही है इक्वेशन या नहीं है, या जनरलाइज टर्म हम खाली खाली बोल रहे हैं, तो इसे चेक करेंगे। और दूसरा है ये, इसमें क्या जनरल टर्म बनेगा x1 xk प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ m से इंक्रीमेंट ये हो जाएगा, एंड yk प्लस 1 इज इक्वल टू yk प्लस 1 का इंक्रीमेंट यहाँ हो जाएगा। जब इक्वल टू की बात आ रही है तो आप देख रहे होंगे इक्वल टू जहाँ पर था वहाँ पर इक्वल टू 1 में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक हो गया। तो एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 और वाई के प्लस 1 इज इक्वल टू वाई के प्लस 1 का इंक्रीमेंट। ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसका एक एल्गो देख लेते हैं, डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का क्या एल्गो होता है उसे चेक कर लेते हैं, ठीक। तो डीडीए एल्गो अगर आपके एग्ज़ाम में आई तो आप कैसे करेंगे, क्या इसका सॉल्व करने का मेथड है या ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, dx और dy की वैल्यू, और सेकेंड थिंग नंबर ऑफ स्टेप कितने इंक्रीमेंट होंगे। जैसे आपने क्वेश्चन में अगर आप देखा होगा तो इसमें क्या था, पहले हमने dy एंड dx फाइंड आउट करा था, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स और स्लोप फाइंड आउट किया था, क्या इसका स्लोप होता है। फिर हमने उसको क्या करा था, x में कितना इंक्रीमेंट होगा वो देखा, और y में कितना इंक्रीमेंट होगा वो होगा, और इंक्रीमेंटल वे में है तो एक फॉर लूप लगाया और उसे आगे को इंक्रीमेंट करते रहे। तो इसको देख लेते हैं कैसे इसको आप, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, एल्गो नहीं, आप इसको कह सकते हैं सूडो कोड एक तरीके से। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, dx या फिर डेल्टा x को फाइंड आउट करना, जो में हमारा मिलता है x1 और x2 माइनस x1 करके। dy हमारी फाइंड आउट होती है y2 माइनस y1 करके। थर्ड है, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 हो गया, अगर अब हमें एक सेकेंड स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप कितने इंक्रीमेंट होंगे ये फाइंड आउट करना है। इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, dx या dy में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो मेरी स्टेप्स बन जाएगी। अगर dx इज ग्रेटर देन dy होगा तो स्टेप इक्वल टू dx, एल्स क्या हो जाएगा, d स्टेप्स इक्वल टू dy। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3 मेरा क्या होगा, इंक्रीमेंट, x में कितना इंक्रीमेंट होगा और y में कितना इंक्रीमेंट होगा। x में इंक्रीमेंट करने के लिए जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट करी है dx अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स जो भी होंगे वो मेरा x का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और y के लिए dy अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, ये हो गया। स्टेप नंबर 4 मेरा क्या है, अब मेरे इंक्रीमेंट कितने होंगे और कितने नंबर ऑफ स्टेप्स तक मैं इंक्रीमेंट करूंगी ये मेरे को फाइंड आउट हो चुका है। तो नाउ मैंने एक फॉर लूप लगा लूँगी, कोई भी 0 से लेकर कहाँ तक, जब तक वो नंबर ऑफ स्टेप्स तक नहीं पहुँचता है।
और तब तक उसको मैं इंक्रीमेंट करती रहूँगी। और किस तरीके से, हाँ यहाँ पर क्या कर लूँगी, तब तक dx और dx को एक अनदर वैल्यू और y को dy को मैं किसी और वैल्यू में इंसर्ट कर लूँगी। इंसर्ट करने के बाद x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का इंक्रीमेंट जितना मेरी वैल्यू निकली है और y में y प्लस वाई का इंक्रीमेंट, ये मेरा एल्गो है DDA एल्गोरिथम का। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जब क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट वन 0 इज लेस देन, ये होगा, ठीक हो गया। या तो वो 0 के बराबर होगा या m की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 1 और 0 के बीच में होगी, ठीक हो गया। अब इसमें कैसे फाइंड आउट, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इस कोऑर्डिनेट से आप इसका DDA एल्गोरिथम के थ्रू ग्राफ प्लॉट करें। क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले dx dy निकालेंगे, सेम ये, ठीक हो गया। नाउ उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप, अच्छा यहाँ पर एक m भी तो निकालना है, स्लोप, स्लोप क्या है, dy अपॉन dx। सेकेंड स्टेप है m निकालेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। फिर हमारा थर्ड आ जाएगा स्टेप्स, फिर हमारे पास आ जाएंगे x का इंक्रीमेंट एंड y का इंक्रीमेंट कितना होगा, एंड फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल प्रोसेस में x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। तो डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करा, 8 माइनस 2 और इधर 2 माइनस 2, 6 0, 0 अपॉन 6 0। स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने आपको बताया है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, तो डेल्टा x यहाँ पर बड़ा है तो नंबर ऑफ स्टेप्स x होंगे। x में इंक्रीमेंट में मैंने आपको बताया है कि dx अपॉन स्टेप्स और dy अपॉन स्टेप्स, यही है। कैसे फाइंड आउट होगा, 6 अपॉन 6 तो x का एक इंक्रीमेंट होगा, dy की वैल्यू हमारी कितनी है, 0, 0 अपॉन दिस, इट्स मीन यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, x की वैल्यू पहला क्या 2,2 है, ठीक। 2,2 के बाद कितने इंक्रीमेंट करने हैं, 6, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। x में 1 1 का इंक्रीमेंट करना है ना, जितना यहाँ इंक्रीमेंट करना है उतना प्लस करते हुए चलोगे पहले वाले कोऑर्डिनेट्स। अब दूसरे वाले में 0 है तो 0, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 0 2, तो कोई भी इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने की बात आएगी, तो ग्राफ कैसे प्लॉट हो जाएगा, y में कोई इंक्रीमेंट नहीं, x में एक एक का इंक्रीमेंट। ये कौन सा वाला हमारा है जो मैंने आपको बताया था, x में इंक्रीमेंट, y में रिमेन सेम, कोई चेंजेस नहीं, हॉरिजेंटल वाला जहां पर m इक्वल टू 0 है। देखिए अब यहाँ पर m इक्वल टू 0 भी निकला है, ये m इक्वल टू 0 है। और दूसरी चीज़ हमारे x में एक का इंक्रीमेंट है, y में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, तो हमारी लाइन कैसी बनेगी, हॉरिजेंटल लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, तो मेरा 2,2 ये हो गया, 2 3,2 दिस, 4,2 दिस, 5, दिस, 6 7 एंड 8। तो मेरी लाइन क्या बनी, ये, जहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मेरी पहला कोऑर्डिनेट ये है और लास्ट कोऑर्डिनेट 8,2 है। समझ में आया कैसे होगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और।
अगर ये तो मेरा क्या था, जब मेरा m इक्वल टू 0 निकला, और दूसरा चीज क्या था, m इज लेस देन 1, इसी में है। हाँ, दोनों केसेस हम देख रहे हैं। पहला केस ये देखा, दूसरा केस ये देख रहे हैं। अब मैंने क्या करा, इससे एक कोऑर्डिनेट और दे दिए, 5,4, ये है 10,6। नाउ सेम प्रोसेस, यही डेल्टा एक्स फाइंड करो, डेल्टा वाई फाइंड करो, एम फाइंड करो, स्टेप्स फाइंड करो, एक्स इंक्रीमेंट फाइंड आउट करो, वाई इंक्रीमेंट फाइंड आउट करो, और एक्स और वाई में फॉर लूप लगा दो। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे आप। ठीक हो गया? तो 10 - 5, 5, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 2,5 इज इक्वल टू 2/5 0.4। स्टेप्स कितने हो गए इन दोनों में से? जो बिगर है दैट इज 5 है, तो नंबर ऑफ स्टेप इज 5। एक्स इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स अपॉन स्टेप मतलब 5/5, तो 1 आ गया। वाई का इंक्रीमेंट 2,5 इज इक्वल टू 0.4, ये देख रहे हैं 0.4। अब हम क्या करेंगे, x में एक का इंक्रीमेंट, और कितने नंबर ऑफ स्टेप्स तक? 5 तक। तो 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10 हो गया। अब इसमें 4.4, इसमें 0.4 फिर प्लस कर दो तो 4.8, इसमें फिर 0.4 प्लस कर दो 5.2, इसमें फिर कर दो 5.6, इसमें फिर कर दो 0.4 प्लस कर दो तो ये 6 आ गया। अब एक कमी है हमारे DDA एल्गोरिथम में, वो ये कमी है कि जो भी फ्लोटिंग पॉइंट का, अगर हम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ये इस तरीके से आएगा तो आप इसको डिस्कार्ड कर दें कि इसको हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो DDA एल्गोरिथम होता है, या फिर हम कह सकते हैं तो ये किस में वर्क करता है? पिक्सल्स में वर्क करता है। और पिक्सल्स कैसे होते हैं? आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारे जो पिक्सल्स है वो होते हैं, या हमारी LCD स्क्रीन होती है वो पिक्सल्स में डिवाइड होती है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। ये कुछ ऐसे पिक्सल्स में होती है जो हमारी इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब सॉरी ये फाइनाइट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने इस वाले लाइन को अगर मैंने ड्रॉ करना है तो 5 और 4 तो मेरा ठीक हो गया, यहाँ से x से 5 और y से मेरा 4, 5 और 4, 5 और 4। तो मेरा ये जो पूरा पिक्सल है वो पूरा का पूरा मैं लूँगी इस तरीके से। ठीक हो गया? वैसे यहाँ पर भी होगा, पूरा जो ये है ये पिक्सल्स, पूरे पिक्सल्स यहाँ पर लूँगी। वैसे यहाँ पर है, फ्लोटिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, पूरा मतलब 4 से 5 तक है तो वो पूरा एक बॉक्स है। अब 4,4.4 है तो 4.4 कहाँ लूँगी मैं? मेरा तो ये पूरा 4 माना गया है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, वी विल डू इट राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ क्या कहा है, 0.5 से अगर नीचे वाली वैल्यू होगी तो हम इसे ले लेंगे, 0.5 से ऊपर होंगी तो हम उसको 5 में ले लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4, ये 8 है 0.8, तो ये क्या +1 हो जाएगी 5, ये 5.6 है तो ये मतलब 5 से बड़ा है तो ये मेरा 6 आ गया, और ये 6। तो आपके जो पॉइंट हुए 5,4, 6,4, 6,4, ठीक। फिर है 7,5, 7, 6,4, 6,4, हाँ 7,5, 7,5, फिर आया 8,5,
9 comma this and 10, 9 10, 9 comma this and 10 comma 6। तो मेरे जो पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट हैं वो इस तरीके से पिक्सेल्स में शो होंगे। तो मेरी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके की लाइन बनेंगी ये। तो कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पर छूट जाते हैं जिससे ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। सिंपल तो होता है बट एक्यूरेट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है। तो मेरी लाइन कुछ यहाँ से स्टार्ट हुई 5,4 से और यहाँ पर ख़त्म हो गई 10,6 पर, 10,6 पर वो ख़त्म हो गई। अब जो मेरी लाइन ड्रॉ होगी वो किस तरीके की, एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। इसमें कोई यहाँ पर कुछ पॉइंट हट जाएंगे, यहाँ कुछ पॉइंट है, जो ये पॉइंट वाले हैं ये एक्यूरेट वैल्यू मेरी नहीं आ पाती है, इसलिए मैं ब्रेसनन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को यूज़ करती हूँ। ठीक हो गया, एक हमारा ये हो गया, हमने हॉरिजेंटल देख लिया है, डायगोनल में अगर लेस देन 1 होता है ये देख लिया है। अब एक बार ग्रेटर देन 1 करके देख लें। अच्छा, इसका जो हमने बताया था आपको, कहाँ किया हमने, एक आपको केसेस बताए थे। तो लेस देन 1 और m इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों के लिए क्या ये वाला जो जनरलाइज टर्म हमने बोला है क्या ये बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। x k प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो इंक्रीमेंटल हो रही है, वो भी एक ही पॉइंट से इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट आ गया। y k प्लस 1 इज इक्वल टू वाई के प्लस m बोला है, तो y k हमारी y हमारी ये वैल्यू है, y की वैल्यू 2 है, 2 प्लस m की वैल्यू 0, बिल्कुल सही है, हर जगह 0 ऐड हो रहा है। नाउ इसमें चेक करके देख लेते हैं y प्लस m की वैल्यू क्या है यहाँ 0.4। क्या y का इंक्रीमेंट भी 0.4 प्लस हो रहा है, 4 फिर 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, 6। ये भी बिल्कुल, ये जो जनरलाइज टर्म हमने लिया है ये बिल्कुल ही सही जनरलाइज टर्म लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब केस 2 में देख लेते हैं एक बार, m इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो इसे देख लेते हैं क्या होता है। हमने कोऑर्डिनेट्स दे लिए 5,7 एंड 10,15 करके देख लेते हैं इसे। सेम प्रोसेस, डेल्टा x निकालो, डेल्टा y निकालो, m निकालो, स्टेप्स निकालो, x इंक्रीमेंट निकालो, y का इंक्रीमेंट निकालो एंड x और y की लाइन निकालो और फिर ग्राफ बना दो। यही है। डेल्टा x 10 - 5 आपका 5, 15 - 7 आपका 8, m 8 अपॉन 5, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x 1.6, स्टेप्स 8, x इंक्रीमेंट क्योंकि इन दोनों में से बड़ा क्या है 8 है तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए, x इंक्रीमेंट 5/8, डेल्टा x अपॉन स्टेप्स, ये हो गया डेल्टा y अपॉन स्टेप्स। ये कितना हो गया 0.6 और ये हो गया हमारा 1। इसका मतलब y में 1 का इंक्रीमेंट है और x में आपके 0.6 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो 5 और 8 दिया है, 8 बार इंक्रीमेंट कर दीजिए, 6 नहीं, इधर किसको x को y को इंक्रीमेंट करना है। ये हो गया 5 and 7 सॉरी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 8 बार इंक्रीमेंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
वैसे ही इसमें 0.6 को ऐड करते हुए चलना है, तो 5 में 0.6 ऐड करा, 5.6, फिर 6.2, 6.8, 7.4, 8, 12, 8.6, 9.2, 9.8। तो इसको हम क्या कर देंगे, फ्लोटिंग पॉइंट को राउंड ऑफ कर देंगे। 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9 एंड 10। देखिए आपका जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा, लास्ट पॉइंट जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक होगा। कोऑर्डिनेट, सॉरी पॉइंट कह रही हूँ, कोऑर्डिनेट्स, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, आपका ग्राफ प्लॉट करना। आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके देखिए 5 और 7, तो हम इसको 5 से ले लेते हैं। ऐसे बचपन में करते थे ना कोऑर्डिनेट्स करने के लिए, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। अच्छा कहाँ तक है, 15 तक, 13, 14, 15 ऐसे करके ऊपर को y के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे, ठीक। अब हमारी जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो क्या है, 5,7, 6,8, फिर है 6,9, फिर हमारी है 6,9, हाँ, फिर है 7,10, फिर है 8,12, 8,12। तो हमारी जो लाइन है वो आप देख रहे होंगे कुछ ऊपर की तरफ को जा रही है, जो 45 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 45 डिग्री से है। और अब इसमें अगर आप फाइंड आउट करें आपका जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म क्या है हमारा, xk + 1 इज इक्वल टू xk रेसिप्रोकल ऑफ m, yk + 1 इज इक्वल टू yk + 1। क्या सही है? देखिए y क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट है, बिल्कुल सही बात। जब हम x की बात करते हैं 5 में 0.6, वो भी रेसिप्रोकल ऑफ 1.6 का, तो 1/1.6 + 5 हाउ मच, आपका आता है 5.625, तो 5.6। अब इसी को दोबारा ऐड कर देंगे, 5.625 + 1/1.6 कितना हो गया, 6.275 समथिंग, तो 6.2 ले लिया। तो हमारा क्या हो रहा है, यस जो हमने ये जनरल टर्म बनाया है वो भी इसके लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हमने ग्रेटर देन भी देख लिया है, लेस देन भी देख लिया है, इक्वल टू के लिए तो सीधा सीधा हिसाब है कि ये भी इंक्रीमेंट होगा, ये भी इंक्रीमेंट होगा, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 एक्स और वाई दोनों में इंक्रीमेंट। अब एक इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, अगर प्रोसेस, ये लास्ट है आपका, व्हेन प्रोसेस इज रिवर्स, प्रोसेस इज रिवर्स, प्रोसेस इज रिवर्स का मतलब है कि प्रोसेस अगर उल्टी हुई, प्रोसेस उल्टी का मतलब अगर मेरा लाइन, अभी तक मेरे लाइन ऊपर को जा रहे हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इधर को, या फिर इधर या फिर इधर, अगर मेरा पॉइंट हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो मेरा और एंडिंग पॉइंट ये हो, तब क्या करेंगे हम, इसका मतलब मेरी लाइन क्या है, ऐसे आएगी और ये कोऑर्डिनेट्स जो मेरे निकलेंगे वो क्या होंगे, इंक्रीमेंटल प्रोसेस में निकलेंगे। तो मेरी इक्वेशन क्या जनरेट होगी, इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन करने का मेथड सेम, मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 17,
कॉमा ये 12,9, मतलब मेरा स्टार्टिंग 17,14 है और ये 12,9, यही चीज़ है। नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करती हूँ, वही डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एम स्टेप्स, एक्स का इंक्रीमेंट, वाई का इंक्रीमेंट, और एक्स और वाई क्या निकलते हैं, यही है। तो डेल्टा एक्स मतलब 12 माइनस 17, इट्स मीन -5, -5, 9। इसका मतलब है कि हम 5 कोऑर्डिनेट मतलब उसको डिक्रीमेंट मतलब -5 लेफ्ट साइड को ये वैल्यू शो हो रही है, m की वैल्यू। अब देखिए m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, m इज इक्वल टू 1। स्टेप्स आपके कितने हो जाएंगे, दोनों में से बड़े, दोनों बराबर हैं, तो -5 मेरे स्टेप हो गए, 5 पॉइंट में नीचे आऊंगी। ठीक, अब इंक्रीमेंट देख लेते हैं, या हम यहाँ पर कह सकते हैं डिक्रीमेंट। तो -1 का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर भी आपका -1 का डिक्रीमेंट होगा। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, 17 एंड 14। इसको डिक्रीमेंट कितना करना है, एक एक डिक्रीमेंट, और कितने, 5 स्टेप तक। तो 16 आपका 15 और 14 13 एंड 12। दूसरे को मैंने 14 से स्टार्ट किया है, 13 12 11 10 एंड 9। अब इसकी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार। ठीक, कहाँ से है, 9 सबसे छोटा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 एंड 14। ठीक हो गया। अब मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रखा है, 17, 14, 17, 14 पहला कोऑर्डिनेट, फिर 16, 13 सेकेंड कोऑर्डिनेट, 15, 12 थर्ड कोऑर्डिनेट, 14, 11 दिस, 13, 10 दिस, 12, 9 दिस। तो मेरी जो लाइन है वो कैसी ड्रॉ हो रही है, ऐसी ड्रॉ हो रही है, जहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरे ये। तो समझ में आया होगा आपको कैसे। अब इसका अगर हम जनरलाइज टर्म देख लें, तो जनरलाइज टर्म m इक्वल टू 0 के लिए हमारा वहाँ पर क्या था, yk प्लस 1 इज इक्वल टू yk प्लस 1 था। तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है, तो -1। यहाँ पर x1 प्लस ये था, x1 प्लस 1 था, यहाँ पर रिवर्स है, 1 प्रोसेस है, तो आप क्या कर देंगे, -1। समझ में आ गई कैसे करना है। सारे हमने देख लिए, वर्टिकल होगा तो क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा तो क्या होगा। तो आज हमने जो हमने देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में हमने देखा डीडी एल्गोरिथम, जिसमें हमें ये ऐसी स्कैन कन्वर्जन लाइन एल्गोरिथम होती है जो बेस करती है डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स को फाइंड आउट। तो डीडी एल्गोरिथम पता होने से पहले लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उन्हें हमें देख लेंगे, और क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको m की वैल्यू निकालते हैं, ये सब हमने देखा। देन 3 टाइप से स्लोप निकलते हैं, स्लोप हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड डायगोनल। हॉरिजेंटल अगर होगा तो स्लोप की वैल्यू 0 होगी, वर्टिकल होगा तो स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट, और यहाँ पर होगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर हमने इन क्वेश्चंस को देखा था कि कैसे हम कह रहे हैं कि ये थीटा की वैल्यू ये होगी या ये बड़ा होगा या स्लोप की वैल्यू ये होगी, डायगोनल में देखा। फिर हमने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों के सभी केसेस में देखा। इन सभी केसेस को कंक्लूड करने के बाद हमने देखा
कि यहाँ पर 3 टाइप की जनरलाइज टर्म आएगी। उसके बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे, नहीं सॉरी, डीडीए की एल्गोरिथम देखी कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और उनमें हमें इस प्रोसेस के थ्रू फाइंड आउट करना होता है। अब हमने ये भी देख लिया था कि m अगर लेस देन 1 होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा तो कैसे हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अगर m इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो कैसे करेंगे। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल हमने पहले देख लिया था। यहाँ पर प्रोसेस अगर एक और नया टर्म होता है, जब प्रोसेस रिवर्स होती है तो आपका जनरलाइज टर्म क्या निकलता है और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये सही लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को अगर आपको ये फ्रूटफुल लगता है। हम इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम की बात करेंगे, कैसे होगा उसका डेरिवेशन, कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं और वो क्या इसका प्रॉब्लम होता है फ्लोटिंग पॉइंट का, उसे किस तरीके से सॉल्व करता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।